नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपके बीच में इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का स्वयं पे कोर्स लेकर आया हूं। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, टूरिज्म मैनेजमेंट फैकल्टी ऑफ आर्ट्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पर्यटन की शिक्षा देने का काम करता हूं। आज हम आप लोगों के बीच में जो डिस्कस करेंगे वह है मॉड्यूल 2 का लेक्चर नंबर 4, मोटिवेशनल फैक्टर ऑफ टूरिज्म और टूरिस्ट इन्फ्लुएंसिंग ट्रेवल डिसीजन। यात्रा निर्णयों को प्रभावित करने वाले पर्यटकों या पर्यटन के प्रेरक जो कारण है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस आधे घंटे के समय को हमने कुछ बिंदुओं में डिवाइड किया है, जैसे कि मीनिंग ऑफ मोटिवेशन यानी प्रेरणा का अर्थ क्या है, डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन उसकी परिभाषा क्या है, और टाइप्स ऑफ मोटिवेशन प्रेरणा के प्रकार क्या है, और सोर्स ऑफ मोटिवेशन प्रेरणा का स्रोत क्या है, क्यों, वाई पीपल आर बीइंग मोटिवेटेड। तो ये बातें हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। अब मोटिवेशन का अर्थ क्या है? पर्यटन के सेक्टर में हम देखते हैं तो घूमना फिरना जब मनुष्य का एक साइकोलॉजी है कि बिना घूमे मनुष्य को अगर बंधन में बांध के रख दीजिए, घूमने फिरने से रोक दीजिए, तो वो मेंटली सिक हो जाएगा। व्यक्ति को अगर कहीं भी पूरे दुनिया में मनुष्य ही एक ऐसी प्रजाति है जिसको कि अगर घूमने के लिए एक जगह बांध कर नहीं रखा जा सकता है, बंधन में नहीं रहा जा सकता है। वो चरई वेती यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। तो चलते रहो रहो चलते ही, ये भारत की नहीं पूरे विश्व के लिए सांस्कृतिक आवश्यकता है, उसके जीवन के लिए आवश्यकता है, मेंटल वेलनेस के लिए आवश्यकता है। जो व्यक्ति घूमता है, घूमने से सुख की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो घूमने से जो पर्यटन करता है ना, वो ज्ञानी भी होता है, अनुभव होता है उसको, अन्य विशेष जगहों का जहां पे जाता है वहां से सीखता है वो। तो मोटिवेशन का जो फैक्टर है, देखिए अगर बच्चे को देखिए, छोटा बच्चा होता है, जैसे वो गोद में होता है तो वो उस गोद से, जैसे ही माँ बाप में से किसी की गोद में है और माँ के गोद में है, पिता आ गए, तो पिता आते हैं तो जल्दी से वो झुकने लगता है पिता की तरफ, या पिता के गोद में है, माँ आ गई तो माँ की तरफ झुकने लगता है। ये क्या है? उसकी जो मोटिवेशन की प्रवृत्ति है कि नहीं चलो ठीक है, केवल बहुत देर से माँ के गोद में थे या पिता के गोद में थे, अब मुझे बदलना है। जब वो बड़ा होता है तो क्या करता है, घर से बाहर निकलकर पड़ोस में जाना चाहता है, पड़ोस के लोगों से मिलना चाहता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो अपने मोहल्ले में जाना चाहता है, स्कूल जाने लगता है तो स्कूल में दोस्त बनते हैं, तो कई बार उसकी जिज्ञासा होती है कि दोस्तों से मिल ले। थोड़ा और बड़ा होता है तो समाज में उसको लगता है कि समाज में जाना चाहिए। तो ये जो मोटिवेशन के फैक्टर है, मनुष्य की जन्मजात एक प्रवृत्ति है, स्वभाव है, और अगर इस पे ब्रेक लगा दिया गया, इस पे रोक लगाएगी, तो मेंटल वेलनेस सेंटर भेजना पड़ जाएगा की आवश्यकता होगी। इसलिए कहा गया है पर्यटन सुख मिद्यते, पर्यटन से सुख की प्राप्ति होती है। अब जो प्रेरणा है, ये जो मोटिवेशन का मतलब है, जो प्रेरणा का अर्थ उसका जो है, उसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। ये जो 4 कैटेगरी है, एक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रेरणा, सोशल मोटिवेशन
सामाजिक प्रेरणा, कल्चरल मोटिवेशन सांस्कृतिक प्रेरणा, और स्पिरिचुअल मोटिवेशन आध्यात्मिक प्रेरणा। ये मूल रूप से जो मोटिवेशन के फैक्टर हैं उनको हम ये 4 रूप से डिवाइड किए हैं। इसके अलावा और भी फैक्टर हैं, उन सबको डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन और भी बहुत सारे कारण होते हैं लोगों के मूवमेंट के। रोजगार के लिए लोग जाते हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन हम इन 4 कारणों में हम उनको भी समाहित करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ चर्चा करेंगे इस पे। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे साइकोलॉजिकल मोटिवेशन, यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रेरणा व्यक्ति को कैसे मिलती है। उसके लिए रिलैक्सेशन, एस्केप एंड प्लेजर, विश्राम, पलायन और आनंद, ये महत्वपूर्ण कारक होता है इसका। पर्यटन में जो मनोवैज्ञानिक प्रेरणा है वो आंतरिक भावनात्मक और मानसिक जरूरतों से जुड़ी होती है। जो इंटरनल इमोशन होते हैं उस इंटरनल इमोशन के साथ पर्यटन के वो उसकी प्रेरणा जुड़ी होती है और उस इमोशंस को लेकर वो जीता है और उसको पूर्ति करने के लिए वो व्याकुल रहता है। तो यहां जो हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक प्रेरणा की, तो इस मनोवैज्ञानिक प्रेरणा में जो सबसे पहला नंबर आता है, पर्पज होता है मनोवैज्ञानिक प्रेरणा का, जो पलायन का, जो यात्रा का, वो रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिलीफ, विश्राम और तनाव से राहत के लिए। कहा था पर्यटन सुख में देते, पर्यटन से सुख की प्राप्ति होती है। कौन से सुख मिलता है पर्यटन से, कैसा सुख मिलता है, क्यों लोग घूमने से रिलैक्स होते हैं। तो बताया कि बच्चा जब का स्वभाव होता है, मनुष्य का स्वभाव होता है कि जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो वहां से सीखता है और उन अनुभवों से उसको सुख मिलता है। वहां से उसको जलवायु में परिवर्तन दिखता है, माहौल में परिवर्तन दिखता है, और ये जलवायु और माहौल के परिवर्तन उसको मौका देते हैं सीखने का, और उसके कारण जो उसको रिलैक्सेशन मिलता है, स्ट्रेस रिलीफ मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, वो उसके लिए फिजिकल वेलनेस का काम करता है। फिजिकल मोटिवेशन के कारण उसका मूवमेंट और उसके अंदर फिजिकल वेलनेस, वेलबींग होता है, उसके अंदर वो स्वस्थ होता है मेंटली। अगर उसमें बैरियर लगेगा तो वो डिस्टर्ब होता है। इसलिए विश्राम और तनाव से राहत में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है फिजिकल मोटिवेशनल फैक्टर से जो लोग मूव करते हैं। पलायन और स्वतंत्रता, एस्केप एंड फ्रीडम, यानी कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है आदमी तो फ्रीडम चाहता है। डेली रूटीन से थक गए तो ट्रेवल फॉर लेजर क्या है, काम कर रहे थे, छुट्टी मिली, निकल लिए आनंद के लिए। वो डेली का तनाव, 10 से 5 की ड्यूटी, 10 से 5 का काम, या जो भी टाइम ड्यूरेशन है, तो उस ड्यूरेशन में काम किया, काम करने का तनाव है। घर में बहुत दिन से पड़े रहते हैं, हम घर का ही काम करते हैं, कुछ भी नहीं करते, बेरोजगार है, तब भी उसको घूमने की आवश्यकता पड़ती है। घूमना सबके लिए आवश्यक है, और फिजिकल मोटिवेशन जो है फिजिकल वेलबींग में मदद करता है। सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल ग्रोथ के लिए स्व की खोज। बड़ा स्ट्रेस में आ जाता है आदमी नहीं घूमने से, तो चलो थोड़ा चलेंगे कहीं हिमालय पे, कुछ धार्मिक स्थानों पे, गंगा के किनारे बैठेंगे, किसी नदी के किनारे बैठेंगे, घाट के किनारे बैठेंगे, किसी मंदिर में बैठेंगे, किसी जंगल में चलते हैं और वहां पे जाके हम स्व की खोज करेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट। हम स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करेंगे तो वहाँ मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करेंगे। तो इस तरह के पर्पज से भी होते हैं मोटिवेशन के, कि बहुत दिन से घर में पड़े हैं, बहुत सब निकलते हैं, थोड़ा खुद के लिए निकलेंगे। बहुत नौकरी बहुत दिनों से कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, अब वो थोड़ा अपने लिए थोड़ा रिलैक्स, छुट्टी मिली है, कर लेते हैं। ऐसा उद्देश्य लोगों के अंदर मन में भावनाएं आती है, और वो भावनाएं इस तरह की
मूवमेंट का कारण बनती हैं। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की खोज, यात्रा से व्यक्ति को खुशी मिलती है। तो बहुत स्ट्रेस हो गया है तो चलो घूम के आते हैं। अक्सर मैं परिवारों में सुनता हूं कि जाना है घूमने के लिए, बहुत घर में बैठे बैठे तनाव आता है, तो कहां जाएंगे घूमने के लिए? तो वैष्णो देवी जाएंगे, तिरुपति बालाजी जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, बनारस में गंगा घाट के किनारे जाएंगे, थोड़ा बोटिंग करेंगे, थोड़ा मंदिर दर्शन करने जाएंगे। तो ये सुख इससे मिलता है पर्यटन से। तो सुख की खोज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिजिकल साइकोलॉजिकल जो मोटिवेशन के, जो मनोवैज्ञानिक जो प्रेरणा है ना, उसके एडवेंचर एंड थ्रिल सीकिंग, ये भी मतलब उत्साह, थोड़ा रोमांच हो, यात्रा करने से रोमांच के लिए यात्रा करना, ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। चलेंगे ट्रैकिंग करने, माउंटेनिंग करने, रॉक क्लाइंबिंग करने, थोड़ा बग्गी जंपिंग करना है, पैराग्लाइडिंग करना है, बोटिंग करना है, वाटर स्कीइंग करना है। ये बहुत सारी एक्टिविटीज है यात्रा की जो लोगों को एडवेंचर, थोड़ा मजा देती है, आनंद देती है। थोड़ा रिस्क होता है उसमें, और उस रिस्क के कारण उनको उस थ्रिल स्कीइंग के लिए वो परेशान रहते हैं कि नहीं, लेना है ये रिस्क। उससे सुख मिलता है, उसको करने के बाद आनंद की अनुभूति होती है, साइकोलॉजिकली वो स्ट्रांग होते हैं। क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन, जिज्ञासा और अन्वेषण भी एक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन का कारण है। कई बार लोग जो है साइकोलॉजिकल मोटिवेशन का एक कारण है लोगों के बीच में हाँकने के लिए, बताने के लिए। मैंने देखा कि कुंभ के दौरान बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई मुझे भी जाना है, मैं क्या बताऊंगा कि मैं कुंभ नहीं गया, अपने समाज में क्या बताऊंगा। कई लोग इस कारण से जाते हैं कि हाँ मैं इस जगह की यात्रा कर चुका हूं। अभी अयोध्या के लिए बहुत सारे मेरे जानने वाले लोग कहते भाई अभी तक मंदिर बनने के बाद मैं नहीं गया, मुझे जाना है, क्या बताऊंगा कि अयोध्या अभी तक नहीं गया। कोई लोग पूछते हैं तो बड़ा संकोच होता है कि मैं अभी नहीं गया हूं। समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए, बताने के लिए, डींग हाँकने के लिए भी एक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन फैक्टर होता है। विदेश यात्रा, हाँ मैं इस देश की यात्रा कर चुका हूं, बताने के लिए वो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे सोशल मोटिवेशन के फैक्टर क्या है, सामाजिक प्रेरणा का कौन कौन से कारण है पर्यटन के सेक्टर में। तो सामाजिक प्रेरणा जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा है, उसको देखते हैं। तो हम 4-5 पॉइंट में इसको भी हम वर्णन करेंगे। पर्यटन में सामाजिक प्रेरणा रिश्तों को मजबूत करने के लिए होता है, नेटवर्क बनाने में, यात्रा करते समय साझा अनुभवों का आनंद लेने में आग्रह संदर्भित करती है। यह प्रेरणा अक्सर कनेक्शन और बातचीत के लिए मानवीय आवश्यकताओं से उपजती है। यहां इसके प्रमुख जो पहलू हैं उसको बात करते हैं हम। जो सबसे पहला पहलू है वो स्ट्रेंथनिंग फैमिली बॉन्ड्स, यानी पारिवारिक बंधनों को मजबूत बनाना। अक्सर पर्यटन का विद्यार्थी और अध्यापन कार्य लंबे समय से करता आ रहा हूं, तो मैं देखता हूं, लोगों से बातचीत होती है तो उसको अनुभव करता हूं कि चलेंगे भाई पूरे परिवार के साथ यात्रा करने, तो कौन सा डेस्टिनेशन होगा कि जहां पे दादा दादी भी चले जाए, माता पिताजी भी चले जाए, और दादा दादी के नाते पोते मतलब बच्चे भी, छोटे बच्चे भी। तो 3 जनरेशन एक साथ यात्रा कर रही है, और 3 जनरेशन के यात्रा के टेस्ट अलग अलग हैं, और उनको तो मैं सजेस्ट करता हूं कि बनारस आ जाइए। स्पिरिचुअलिटी भी है, रिलीजियस भी है, और थोड़ा बच्चों को आनंद आ जाएगा, बोटिंग करा देंगे तो गंगा के उस पार ले जाके थोड़ा ऊंट पे चढ़ा दीजिए, घोड़े पे चढ़ा दीजिए, थोड़ा गंगा में स्नान करा दीजिए, तो उससे आनंद आएगा। तीनों जनरेशन उससे प्रसन्न होगी, बच्चे भी, यंग भी और दादा दादी भी।
तो 3 जनरेशन को के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाले डेस्टिनेशन, अभी बहुत सारे डेस्टिनेशन इस तरह से डेवलप हो रहे हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री में पारिवारिक बंधनों को मजबूत बनाने पे ये जो सोशल मोटिवेशन है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा जो सोशल मोटिवेशन का कारण है वो नेटवर्किंग के अवसर देता है। जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता है, पीपुल आर मूविंग टू डिफरेंट प्लेस, इन दैट कंडीशन दे आर मेकिंग रिलेशन विद अदर पीपुल ऑल्सो। वहां की होस्ट पॉपुलेशन के साथ उनके संबंध बढ़ते हैं, उनका अन्य लोगों के साथ मेल मिलाप होता है और उनसे संबंध बनते हैं, और उन संबंधों के कारण वो एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं, कई बार हेल्पफुल होते हैं। जनरली मैं तो कई बार यात्रा करता हूं तो यात्रा के दौरान लोगों से नंबर का आदान प्रदान होता है, और वो कभी बनारस आए तो जरूर याद करते हैं, या मैं कभी उनके यहाँ जाऊं तो मैं उन्हें याद करता हूं, वो समय निकालते हैं, बताते हैं। तो यात्रा के कारण जो सामाजिक सोशल कनेक्टिविटी है वो और स्ट्रांग होती है। मैंने एक बार हम्पी की यात्रा की थी, कर्नाटक की, और उस कर्नाटक की यात्रा के दौरान मुझसे 3-4 लोगों से के नंबर शेयर किया, वहां पे स्थानीय लोगों के। वो स्थानीय लोग आज भी हमारे संपर्क में रहते हैं, और बनारस के नाते वो इतना उनका जो है वो फोन आता है, भाई साहब कभी गेस्ट हाउस बुक करा दीजिए, कभी हमको होटल बुक करा दीजिए, कहीं दर्शन करने की व्यवस्था, बोटमैन से बात करा दीजिए, पूजा कराना है, और हर महीने कोई ना कोई उनके परिचित संपर्क करते रहते हैं। बार बार वो ऑफर करते हैं कि कभी आपको बेंगलोर आना हो, कर्नाटक आना हो तो आप आ सकते हैं, स्वागत है आपका। तो ये सामाजिक रिश्तों में एक मजबूती का कारण भी होता है ये टूरिज्म, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का जो बहुत बड़ी भूमिका है। सोशल नेटवर्किंग इससे स्ट्रांग होती है। एक्सपीरियंसिंग ट्रेवल इन ग्रुप्स, समूहों में यात्रा का अनुभव करना। व्यक्ति जो है अकेले रहता है तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, बाबे मन ही करो तुम सोई। लेकिन जब तो एक ग्रुप में आएगा तो सबके सुविधाओं का, सबकी व्यवस्थाओं का ख्याल रखते हुए अपनी सुविधाओं, अपनी व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से इंक्रीज करने का माध्यम है ये टूरिज्म इंडस्ट्री। आप देखिए कि लोग जो है समूह में जब यात्रा करते हैं तो बहुत सारी चीजों से कंप्रोमाइज करते हैं, उनके रिलेशन डेवलप करते हैं। सोशल नेटवर्क डेवलप करने का भी एक कारण होता है समूह की यात्रा। टूरिज्म इंडस्ट्री इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, कल्चरल एक्सचेंज, ये सोशल मोटिवेशन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कल्चरल एक्सचेंज है कैसे? तो किसी स्टेट में, किसी देश में, मैं अक्सर देखता हूं कि वाराणसी से बहुत सारे कलाकार जो है दूसरे देशों में जाते हैं, यहां की कला को वहां पे प्रसारित करके, तबला बजाने वाले, मृदंग बजाने वाले, बांसुरी बजाने वाले, शहनाई बजाने वाले, और वो दूसरे जगह से दूसरे लोग। अब भारत में देखिए तो भारत में सांस्कृतिक इन रिचनेस इतनी ज्यादा है कि हर प्रांत में थोड़ा अलग अलग तरीके से डांस है, म्यूजिक है, वाद्य यंत्र हैं उनके, और दोनों का आदान प्रदान होता है। अभी बनारस में पंजाबी भांगड़ा अक्सर देखने को मिलता है। वो वाद्य यंत्र अब तो मोहल्ले में उसके वाद्य यंत्र वाले हैं जो भांगड़ा कराते हैं। उसी प्रकार से वहां पे जाइए तो ट्रेडिशनल जो
लोक संगीत है, बनारस के जो गीत हैं, मिर्जापुर की कजरी, या इस तरह के जो ट्रेडिशनल रीजनल जो संस्कृतियां हैं, सांस्कृतिक धरोहरें हैं, उसके बारे में परिचित होना हो, और जो सांस्कृतिक एक्टिविटीज है, क्रियाकलाप है, वो एक दूसरे से आदान प्रदान होता रहता है। सेलिब्रेटिंग स्पेशल इवेंट ऑल्सो, उनके जश्न को, विशेष आयोजनों का जश्न का आनंद लेते हैं, ये सोशल मोटिवेशन फैक्टर में जो सामाजिक प्रेरणा का जो कारण है ना। अभी वेडिंग टूरिज्म जब वेरी पॉपुलर, किसी राजा के पैलेस में महल पे गए, वहां पे जो है सोशल इवेंट हो रहा है। अभी कुंभ लगा था, सोशल इवेंट था, फेथ टूरिज्म का एक इवेंट था, फेथ का, श्रद्धा का। अब बिना ऊंच नीच भेदभाव के, बिना जाति पूछे, बिना किसी से ये नहीं पूछा कि आप किस जाति के हो, भाई ना आ रहे हो मेरे बगल में, समाज को कितना इनरिच करता है। सभी कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 65 करोड़ 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, आधी जनसंख्या भारत की डुबकी लगाई है। कितना वो सामाजिक रूप से ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं लोग। भेदभाव, यानी कि आधी जनसंख्या के मन में भेदभाव है ही नहीं, वो जात पात नहीं पूछते, वो उनको नहीं फर्क पड़ता कि इस पानी में कौन आया है। और आधी जनसंख्या मतलब कि कोई परिवार बचा नहीं है, बचे होंगे तो कुछ लोग बचे होंगे, या जो उस फेथ में विश्वास नहीं रखते, वो उन्होंने इग्नोर किया होगा। तो विशेष जो बहुत सारे इवेंट होते हैं, जो वेडिंग टूरिज्म है वो बहुत पॉपुलर है। उसके अलावा कल्चरल इवेंट, मेले हैं, त्योहार हैं, ये बड़ी भूमिका निभाते हैं लोगों को कनेक्ट करने में। अभी कल्चरल मोटिवेशन, सांस्कृतिक प्रेरणा, जो एक्सप्लोटिंग हेरिटेज साइट है, लर्निंग ट्रेडिशन, विरासत, स्थलों की खोज, परंपराओं को सीखना। ये विरासत स्थलों की खोज करना, हेरिटेज जो विरासत है वहां से जुड़ने के लिए, खोजने के लिए लोग यात्रा करते हैं। स्थानीय परंपराओं से, वहां के जो लोकल ट्रेडिशन है उनके साथ कनेक्ट होने के लिए, जुड़ने के लिए। खान पान, डिफरेंट रीजन के, भारत में तो खान पान की बहुत बड़ी परंपरा है, मतलब हर रीजन में चले जाइए टेस्ट बदलता है, खाने की चीजें बदल जाती हैं, जिले वाइज खाने में भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है पॉपुलर। तो ये चीजें जो है खान पान की संस्कृतियों को चखने के लिए लोग यात्रा करते हैं। कला साहित्य की सराहना, जो आर्ट और लिटरेचर है, वहां की लोकल क्राफ्ट है, लिटरेचर है, उसके लिए लोग यात्रा करते हैं, वो उसकी सराहना करते हैं। उससे इंडिजिनस भी होती है, उसकी समृद्धि बढ़ती है, उसका विकास होता है। इस कल्चरल मोटिवेशन के कारण सांस्कृतिक समझ का संरक्षण और प्रचार होता है। तो स्पिरिचुअल जो सेरेमनीज हैं उसका आनंद लेने के लिए लोग स्पिरिचुअल जर्नी करते हैं। इसका जो प्रेरणा का जो परिभाषा है उसको जो चर्चा करते हैं, तो यह एक प्रक्रिया है जो शारीरिक या मनोवैज्ञानिक कमी की आवश्यकता से शुरू होती है, जो एक व्यवहार या एक ड्राइव को सक्रिय करती है, जिसका उद्देश्य लक्ष्य या प्रोत्साहन होता है। ये फ्रेंड लुथेंस ने इसको मोटिवेशन का परिभाषा दिया था। मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू एकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। प्रेरणा का अर्थ वांछित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लोगों को कार्रवाई करने के लिए उत्तेजित करने की प्रक्रिया है। प्रेरणा उस तरीके को संदर्भित करती है जिसमें मनुष्य का व्यवहार को आग्रह, इच्छाओं, आकांक्षाओं, प्रयासों या प्रत्यक्ष निरंतर नियंत्रण तथा समझने की आवश्यकता है। ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से मोटिवेशन को परिभाषित किया है। अब सोर्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का स्रोत क्या है, थोड़ा इनिशियली मैंने आपको बताया था प्रेरणा कहाँ से आती है। तो इसको दो भागों में विभाजित किया गया। एक मूलभूत स्रोत जो अंतर आत्मा से आती है, आंतरिक हृदय के अंदर से आती है, और एक बाह्य एक्सटर्निक। जो आंतरिक प्रेरणा है वो बाहरी पुरस्कार या दबाव के बजाय विशुद्ध रूप से खुशी, रुचि, संतुष्टि के लिए होती है।
पर्यटन में आंतरिक प्रेरणा बाहरी पुरस्कार या दबाव के बजाय व्यक्तिगत पूर्ति, जिज्ञासा, जुनून के आधार पे मूवमेंट होता है। वहीं जो बाहरी प्रेरणा है उसका कारण जो है पुरस्कार, दबाव, प्रोत्साहन के कारण गतिविधियों को करने या बाहर व्यवहार में संलग्न के लिए, बताया ना कि डींग हाँकने के लिए बताना है कि भाई मैं तो विदेश यात्रा घूम आया हूं, इस देश को घुमाया, इस देश को घुमाया, इस देश में गया था, मैं अभी इस जगह घूम आया। बताया, कुंभ का उदाहरण दिया कि कुंभ में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैं क्या बताऊंगा कि कुंभ अभी तक नहीं गए, इसलिए जाना ही है। गए लोग, और जो नहीं गए हैं अभी तक अफसोस भी कर रहे हैं, करे नहीं हो पाया, ऐसे भी लोग हैं। तो ये बाहरी प्रेरणा है। इस तरह की पर्यटन को देखते हैं तो ये आंतरिक और बाह्य प्रेरणाएं मनुष्य के जीवन हृदय से निकल के आती हैं, एक समाज के व्यवहार से निकल के आती है। तो ये दोनों जो है प्रेरणा का जो स्रोत है वो पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन को मजबूत बनाने में दोनों की भूमिका है। आंतरिक प्रेरणा से इंटरनल वेलनेस उसको मिलता है, आत्मशुद्धि होती है, उसका ग्रोथ होता है, व्यक्ति का मानसिक विकास होता है, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से वो रीच होता है। और वहीं बाह्य प्रेरणा के कारण जो है भी उसको लाभ मिलता है, चलो थोड़ा मेंटल पीस मिल गया। और ओवरऑल दोनों प्रेरणाएं उपजती है मनुष्य के मन में, उससे पर्यटन का ही भला होता है, पर्यटन का ही विकास होता है। तो ये कुछ मोटिवेशन के कारण रहे हैं, फैक्टर रहे हैं, जिस पे आपके बीच में आज मैंने चर्चा किया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं आप लोगों को इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ, हृदय से कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। बहुत ध्यान से सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।